इन सभी नोटिफिकेशन को देखकर तेसन कहता है, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, अब गुड बाय। यह कहकर वो उसके गर्दन को काट देता है और उसे देख रहे वो फुद्दी मौन में चला जाता है। वो अपने मन में सोचता है, ये अपने नॉर्मल स्पिरिट रेजिस्टेंस की मदद से माइंड कंट्रोल से बाहर आ गया, यहाँ तक कि ये तो मैं भी नहीं कर सकता था। वो तेसन को देखकर सोचता है, मैं ये योजना बना रहा था कि मैं इसे इन्फॉर्मेशन दूंगा मॉन्स्टर्स के बारे में ताकि ये मेरे कंट्रोल के हिसाब से चले, लेकिन ये इस प्रकार निकला कि ये एक क्रेजी बास्टर्ड है जो कि मेरे सोच से भी परे है। आखिरकार ये है कौन? और इस मॉन्स्टर को किल करने के कारण इसे सिस्टम के द्वारा एंट्री लेवल माना इन्हेंसमेंट पोशन दिया जाता है। इस पोशन की मदद से इसका माना परमानेंटली 10 से इंक्रीज हो जाएगा और इसे एक कुंजी भी मिला होता है, उसका नाम होता है लोली थिविंग टूल। इसके मदद से ये किसी भी ट्रैप को अनलॉक कर सकता है। इस कुंजी को घुमाते हुए तेसन मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि कुछ इतना महत्वपूर्ण इस सीक्रेट रिवार्ड में मिलेगा मुझे। इसके मदद से तो मैं जल्द ही ट्रैप रिलेटेड स्किल को सीख जाऊंगा। ये कहकर वो उस पोशन को पी जाता है और वो फुद्दी परेशान होते हुए कहता है, वाकई में सेकंड फ्लोर पे तुम्हें जो सब मिल सकता था वो सब कुछ तुम ले लिए। इस बात पर तेसन उसे कहता है, तो क्या तुम इससे दुखी हो? तो वो चिढ़ते हुए कहता है, मैं एक मरा हुआ व्यक्ति हूँ, आखिरकार मैं तुम जैसे किसी को खुश देखकर क्यों ही दुख होऊंगा। लेकिन वो सच में दुखी होता है और तेसन उसे कहता है, खैर इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये कहते हुए ये थर्ड फ्लोर पर आ चुका होता है। यहाँ आते ही इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, थर्ड फ्लोर का क्वेस्ट शुरू हो चुका है, इसे पास करने के लिए थर्ड फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हराइए। यहाँ आकर तेसन अपने कुंजी को अपने सिस्टम में स्टोर करते हुए कहता है, तो ये थर्ड फ्लोर है और इसे बताया जाता है, अगर आप थर्ड फ्लोर के क्वेस्ट को क्लियर करेंगे तो आपको इसके रिवार्ड के रूप में एंट्री लेवल स्टेमिना इन्हेंसमेंट पोशन मिलेगा और आपको सीक्रेट रिवार्ड भी मिल सकता है। उसके बाद ये उस ओल्ड मैन के स्टोर पे जाता है, जहाँ वो ओल्ड मैन इसे देखते ही कहता है, तो तुम फाइनली यहाँ आ गए। और वो फुद्दी उस ओल्ड मैन के पास जाकर कहता है, वाओ ये तो वही ओल्ड मैन है, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? और ये ओल्ड मैन इससे चिढ़ते हुए कहता है, तो तुमने इसका क्वेस्ट स्वीकार कर लिया। और ये तेसन को समझाते हुए कहता है, देखो तेसन, ये बस एक लूजर है जो बस हल्ला मचाना जानता है, तो इससे प्रभावित मत हो जाना। उसके इन बातों को सुनकर ये फुद्दी कहता है, देखो बोल भी कौन रहा है, एक ऐसा बुढ़ा जो कि बस प्रार्थना ही कर सकता है, और ये बुढ़ा तुम्हें एडवाइस दे रहा है, ये एडवाइस बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसे संजो के रखना। ये सब कहकर ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और तेसन इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ ये फुद्दी कहता है, क्या मुझे इस बच्चे को पीटना चाहिए ताकि मैं इस ओल्ड मैन को क्रेजी होते हुए देख सकूं? तो ये ओल्ड मैन कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम जैसा कोई चिलगोजा उसे पीट सकता है? उन दोनों के तू मैं को सुनकर तेसन का दिमाग खराब हो जाता है और ये अपने इन्वेंट्री से बहुत सारे आइटम को निकालते हुए कहता है, बकवास की बातें करना बंद करो और यहाँ देखो, मेरे पास जो है वो यही है, तो इसे लो और मुझे भी कुछ अच्छा सा दिखाओ। और इन सभी आइटम्स को देखकर वो ओल्ड मैन चौंकते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास पहले से ही इतना सारा आइटम्स आ चुका है? आखिरकार कितने सारे मॉन्स्टर्स को पकड़ा तुमने? और ये ओल्ड मैन इन सभी आइटम्स को रख कर इसे भी बहुत अच्छा आइटम देता है, जिसमें पहला होता है मेटल इम्बेडेड ग्लव्स, इसका अटैक पावर 2 होता है, और दूसरा होता है ब्रॉन्ज शील्ड, इसका अटैक पावर 1 होता है और डिफेंस 5, और ये बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, जिस कारण से इसे हाथ में रखना बहुत ही ज्यादा इजी होगा। इसे देखकर तेसन मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो बड़ा ही ज्यादा बढ़िया है। और इसने 2 रिंग भी खरीदे होते हैं, पहला होता है मेटल रिंग, इसका अटैक पावर 1 होता है, दूसरा होता है निडल रिंग, इसका अटैक पावर 2 होता है, और इसने गर्दन में पहनने के लिए एक लॉकेट भी खरीदा होता है, उसका नाम स्ट्रॉन्ग कालू होता है, उसका अटैक पावर 2 होता है। इन सभी चीजों को देखते हुए तेसन कहता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था इस ओल्ड मैन से, ये सभी आइटम बेस्ट हैं। और ये देखकर कि तेसन इन सभी आइटम के अटैक को एक साथ इस्तेमाल कर सकता है, वो फुद्दी चौंकते हुए कहता है, ये तो चीटिंग है। उसके इस बात पर ये ओल्ड मैन कहता है, ये चीटिंग नहीं है, ये इराक वेपन आर्ट है। और इसी बात पर इन दोनों की फिर से आंख मिचोली शुरू हो जाती है, जिसे देखकर तेसन कहता है, तुम दोनों रुक जाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है, जिसे जाते हुए देखकर वो फुद्दी भी इसके पीछे आ जाता है।
तो तेसन इससे पूछता है, आखिर क्या वजह है जिस कारण से तुम दोनों एक दूसरे से इतना नफरत करते हो। तो वो फुद्दी गुस्सा करते हुए कहता है, क्या ये संभव है कि उस घटिया बूढ़े बास्टर्ड को लाइक किया जा सके। और वो उसके कान के पास आकर कहता है, सावधान रहना उस बास्टर्ड से। वो तभी किसी को अच्छे से ट्रीट करता है जब वो उसे कुछ फायदा पहुंचाए। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, उस पर भरोसा मत करना, वो कभी भी बदल सकता है। वो एक ऐसा गुलाम है जिसने सरेंडर कर दिया है। उसके बातों को सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है, क्या ये मुझे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है। और वो उससे कहता है, ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। ये कहकर वो इस फ्लोर के मॉन्स्टर्स को किल करने निकल जाता है। और वो जब इस फ्लोर के गॉब्लिन के पास आता है तो वो देखता है इस फ्लोर के सभी गॉब्लिन आपस में मस्ती कर रहे होते हैं। कोई भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा होता है। ये सब एक दूसरे को पीट रहे होते हैं। इन्हें देखकर थोड़ी देर के लिए तो तेसन चौंक जाता है और फिर ये जाकर इन सबको पीटने लगता है। और ये देखकर कि तेसन इन सभी गॉब्लिन को बहुत ही ईजिली किल कर दे रहा है, ये फुद्दी इससे कहता है, ये फ्लोर तो कुछ ज्यादा ही बोरिंग है। और तेसन अपने स्टाफ को निकालकर इन सभी गॉब्लिन को भस्म कर देता है। और वो फुद्दी अपने बारे में सोचते हुए कहता है, जब मैं यहाँ पे चैलेंज करने आया था तो मैं मरते मरते बचा था, लेकिन तेसन ने इस जगह को मात्र 5 मिनट में ही क्लियर कर दिया होता है। और ये फुद्दी इसके पास जाकर कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। तो तेसन इसे कहता है, थर्ड फ्लोर जो है वो सेकंड फ्लोर के मुकाबले कुछ ज्यादा ही इजी था, चलो अब अगली जगह चलते हैं। ये कहकर ये गॉब्लिन के दूसरे क्षेत्र में आ चुका होता है और ये जब यहाँ इंटर करने ही वाला होता है तब ये फुद्दी इससे कहता है, तुम्हें नहीं लगता इन छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारकर अब तुम्हारा एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं बढ़ने वाला, तो तुम क्यों इन सबको बेकार में मार रहे हो। इस बात पर तेसन इसे बताता है, ये मैं एक क्वेस्ट के लिए कर रहा हूँ। तो वो फुद्दी चौंकते हुए कहता है, क्या कोई और क्वेस्ट है जो यहाँ प्राप्त किया जा सकता है। तो तेसन इन सभी गॉब्लिन्स को बड़े ही इजीली किल करते हुए इससे कहता है, ये एक रेकी रैट का क्वेस्ट है, उसने मुझे सेकंड और थर्ड फ्लोर के सभी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कहा है। इस बात पर ये फुद्दी चिढ़ते हुए कहता है, क्या उस बास्टर ने तुम्हें कुछ इस प्रकार का क्वेस्ट दिया। मैंने भी उसके टेस्ट को क्लियर किया था, लेकिन ये पहली बार है मेरा इस बारे में सुनना। तो तेसन उस गॉब्लिन के साथ खेलते हुए इससे कहता है, मैं भी उसके बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आखिरकार तुम एपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कितना जानते हो। इस एपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुनकर इस फुद्दी की दिमाग की घंटी जलती है और ये कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें भी इसके बारे में पता होगा। ऐसा लगता है कि उस बास्टर्ड ने तुम्हें एपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था। उसने मुझे तो ऐसा कुछ ऑफर नहीं किया। ये कहकर वो उसके माथे पे जाके बैठता है और उससे कहता है, मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए। ये सुनकर तेसन उसे कहता है, वहां से समझाओ जहां से मेरा समझना आसान हो। तो वो फुद्दी इसके माथे पे घूमी घूमी करते हुए कहता है, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ और मुझ पे कुछ इन्फॉर्मेशन को बताने को लेकर रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा है, तो चलो मुझे तुम्हें शुरुआत से बताना चाहिए। और ये इसे बताता है कि गॉड्स बस अपने एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और बहुत प्रकार के गॉड्स हैं। गॉड्स जो कि विक्ट्री के प्रभारी हैं, गॉड्स जो कि डिफीट के प्रभारी हैं, और बहुत गॉड्स तो ऐसे भी हैं जिनके पास 2 या 2 से अधिक एरिया है, जैसे कि रेकी रैट जो कि बेटल और डेथ के प्रभारी हैं। और इसी प्रकार के बहुत सारे गॉड्स हैं। तो तेसन उससे पूछता है, पहले जगह पे ये गॉड्स हैं क्या, ये पृथ्वी के गॉड से तो बिल्कुल ही अलग लगते हैं। ये सुनकर फुद्दी इसे बताता है, गॉड्स वे हैं जिन्होंने मेज को डिजाइन करने में मदद किया था। ये सुनकर तेसन की आंखें चमक जाती है और वो कहता है, डिजाइन। तो वो फुद्दी इसे बताता है, क्या तुम्हें याद है जब तुम इस जगह पे इंटर किए थे तब तुम्हारे सामने एक सिस्टम विंडो खुला था। बहुत समय पहले इस मेज को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजार्ड के द्वारा बनाया गया था और ऐसा रूमर्स है कि जो भी व्यक्ति इस मेज को पूरा क्लियर करेगा उसके एक इच्छा को पूरा किया जाएगा। उस विजार्ड के लिए अकेले इस मेज को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इसलिए वो ट्रांसेंडेंट बीइंग से मिला और उसे अपने इस प्लान के बारे में बताया और उन सभी को इसमें मदद करने के लिए कॉन्वेंस किया। वो एक ग्रैंड मेज बनाना चाहता था, एक ऐसा टावर जो कि अंडरग्राउंड से जुड़ा हुआ हो। उसने सभी गॉड्स को बताया कि यहाँ कई सारे नाइट्स आएंगे जो कि इस जगह को कॉन्कर करना चाहेंगे। सभी लोग अपने जीवन को रिस्क में डालकर एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, उनमें से बहुत सारे मारे जाएंगे। इन सभी चीजों को सुनकर तेसन कहता है, ऐसा लगता है गॉड्स को यह आइडिया पसंद आया। तो वो फुद्दी कहता है, पसंद आया,
उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने इस आइडिया को प्यार किया। वो इस आइडिया को लेकर क्रेजी हो गए थे। उन्होंने इस मेज को बनाने में उस विजार्ड का फुल सपोर्ट किया और इस प्रकार वो अपना खाली समय इस जगह को बनाने में बिताने लगे। और अब तुम देख सकते हो इस मेज को। मेज जो कि गॉड्स के द्वारा इतने मुश्किलों से बनाया गया था, वो आखिरकार एस्टेब्लिश हुआ। इस जगह का फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा गहरा है और इस जगह पर जो भी इंटर करेगा वो टेस्ट के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाएगा और अगर वो लायक होगा तो गॉड्स उसे अपना एपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेंगे। इन सभी चीज़ों को सुनकर तेसन पूछता है, तो ये कुछ अच्छा चीज़ है या फिर बुरा? तो वो फुद्दी उसके स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए कहता है, अगर कोई व्यक्ति एपोस्टल बन जाता है तो गॉड्स उसे बहुत सारे स्किल्स के द्वारा पुरस्कृत करते हैं और वो उससे प्रेम भी करते हैं और वो उसके मदद के रूप में उसे कोई आइटम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे ये तुम्हारा वेपन। तो तेसन उससे पूछता है, तो इसकी वीकनेस क्या है? तो वो फुद्दी उसे बताता है, अगर तुम गॉड का एपोस्टल बन जाओगे तो तुम्हारा स्पिरिट गॉड से बिलोंग करेगा और साथ में ही दूसरे गॉड्स तुम्हें लाइक नहीं करेंगे। और इस मेज में बहुत प्रकार के गॉड्स हैं जिनके अलग अलग इच्छाएं हैं और खास करके वो रेकी रैट, उसका तो बहुत सारा दुश्मन है। बहुत सारे गॉड्स हैं जो उसे नफरत करते हैं। अगर तुम उस रेकी रैट का एपोस्टल बन जाते तो चीज़ें तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो जाती। और हाँ, एक और चीज़ है, अगर तुम गॉड का एपोस्टल बन जाओगे तो तुम्हें उस गॉड का पावर मिलेगा और उसके बदले तुम्हें उस गॉड का हुक्म मानना होगा। फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या है, तुम्हें वो हुक्म पूरा ही करना होगा। इन सभी चीज़ों को सुनकर तेसन कहता है, ये तो कुछ ज़्यादा ही वीकनेस है। और वो अपने मन में सोचता है, मैं किसी का एपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं स्वीकार करने वाला। और इसने कहा, जो भी इस मेज को क्लियर करेगा उसकी एक इच्छा पूरी की जाएगी। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि ली तेयुन की कोई इच्छा पूरी की गई हो। क्या ऐसा हो सकता है जिस क्रिस्टल से मैं समय में पीछे आया वही क्रिस्टल ली तेयुन की इच्छा हो? लेकिन जिस प्रकार से मैं ली तेयुन को जानता हूँ वो ऐसे कोई समय में पीछे आने वाली इच्छा तो नहीं करती। इन सभी चीज़ों को सोच कर ये अपने माथे को पकड़ लेता है और कहता है, शुरुआत से ही बहुत सारी चीज़ें अजीब है। अगर सभी कहानियों को जोड़ा जाए तो ऐसा लगता है एडवेंचर मेज को चैलेंज करते हैं ताकि उनका एक इच्छा पूरा हो। लेकिन वो लोग जो सब अर्थ पे बच गए उनका क्या? इन सभी चीज़ों को साइड करके तेसन अपने मन में सोचता है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता। और वो यहाँ से जाते हुए कहता है, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। ये सुनकर वो फुद्दी भी कहता है, ठीक है, तब चलो चलकर जल्दी से सभी मॉन्स्टर्स को किल करते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तेसन को, जिसने यहाँ के सभी मॉन्स्टर्स को किल कर दिया होता है और ये यहाँ के एक ट्रैप को अपनी स्कुंजी से रिमूव करता है, जिससे इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपको एक नया स्पेशल एक्टिव स्किल ट्रैप रिमूवर प्राप्त हुआ है। इसका माना कंजप्शन 1 है और इसका कॉम्पिटेंसी लेवल 1% है। इस स्किल की मदद से आप सभी ट्रैप्स को रिमूव कर सकते हैं। ये स्किल भले ही अभी उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन अगर आप इसका कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जहाँ तेसन इस सिस्टम विंडो को हटाते हुए कहता है, मुझे लगा था कि मुझे लगभग 100 बार ट्राई करना होगा तब मुझे ये स्किल प्राप्त होगा, लेकिन ये इस प्रकार निकला कि मैं 10 बार में ही सफल हो गया। और ये इस स्किल के कॉम्पिटेंसी लेवल को इंक्रीज करने के लिए सभी दीवार्स के ट्रैप्स के पास जाकर इस स्किल को एक्टिवेट करने लगता है। जहां इसके इस स्किल को एक्टिवेट करने पे इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपने एक ट्रैप के पास अपने ट्रैप रिमूवल स्किल को एक्टिवेट किया है। अभी सिस्टम की जांच चल रही है। आप इस ट्रैप को रिमूव करने में असफल रहे। जहां हम देखते हैं उस ट्रैप से एक लेजर बाहर निकलता है और इन सभी चीज़ों को देखकर ये फुद्दी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। इसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम अगर चाहो तो अपने डिटेक्शन स्किल का इस्तेमाल करके सब कुछ जान सकते हो कि इस रूम में क्या है। फिर तुम क्यों अपने इस यूजलेस से स्किल का इस्तेमाल करके अपने समय को बर्बाद कर रहे हो? आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? और ये इसके पास आकर कहता है, अगर इस स्किल का कॉम्पिटेंसी लेवल इंक्रीज भी हो गया फिर भी इस स्किल में कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला। आखिरकार तुम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? तुम इस रूम को आसानी से पास कर सकते हो। तो तेसन इसे कहता है, थोड़ी देर के लिए चुप हो जा चिलगोजे। इस बात पर तो इसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो तेसन इसे समझाता है, इस जगह पर मुझे हर अपॉर्चुनिटी को कैच करना होगा। क्या पता ये स्किल कब मेरे काम आ जाए। इस जगह से मैं जो सब ले सकता हूँ वो सब मैं ले लूँगा। यही मेरे कार्यों का फार्मूला है। और तभी इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है,
आपका स्किल ट्रैप रिमूवल का कॉम्पिटेंसी लेवल 1% से इंक्रीज हो गया। ये देखकर वो खुद ही मौन में चला जाता है और उसे याद आता है कि कैसे वो मारा गया। वो कहता है ये बिल्कुल सही है, मैं ये करने में असफल रहा। और उसके बाद तेसन ट्रेजरी रूम में इंटर करता है। वहां आकर वो उबासी लेते हुए कहता है क्या कॉम्पिटेंसी लेवल 7% तक इंक्रीज हो चुका है और इसे यहाँ से रिवार्ड के रूप में स्क्वीजिंग रिंग मिला होता है जिसका स्ट्रेंथ 3 होता है। यहाँ से सब कुछ लेने के बाद जब ये यहाँ से जा रहा होता है तब हम देखते हैं गॉब्लिन्स को जिसे इसने लिटा लिटा कर मारा होता है, मार ही डाला होता है। और ये यहाँ से बाहर आकर कहता है तो बॉस मॉन्स्टर इंतजार करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और तुम्हें तो पता ही होगा मैं लिटा लिटा कर मारता हूँ। ये कहकर वो बॉस रूम के पास आ जाता है जहाँ वो फुद्दी इसके पास जाकर कहता है क्या तुम्हें पता है यहाँ क्या आने वाला है? तो तेसन इसे कहता है हाँ, यहाँ मुन्नी का डांस आने वाला है। और ये यहाँ इंटर कर जाता है जहाँ इसे देखने को मिलते हैं कई सारे गॉब्लिन्स के चित्रें और उन्हीं चित्रों के बीच इसका नजर जाता है सामने जहाँ एक बहुत भयानक सा गॉब्लिन होता है। उसके बड़े बड़े दांतें होती हैं, चौड़ी छाती होती है। तेसन को देखते ही इसके आंखें लाल हो जाते हैं और ये गुस्से में तेसन की तरफ बढ़ने लगता है जहां तेसन को सिस्टम के द्वारा बताया जाता है गॉब्लिन का लीडर अपीयर हो चुका है। उसे इतने गुस्से में देखकर वो फुद्दी कहता है वाओ, ऐसा लगता है कि इस बास्टर्ड को पता है कि तुमने सभी गॉब्लिन्स को मार दिया है जिस कारण से ये इतना ज्यादा गुस्सा है। जहां तेसन इसके बातों को इग्नोर करके उस गॉब्लिन पे फोकस कर रहा होता है और वो लीडर गॉब्लिन अपना स्किल वेव को एक्टिवेट करता है जिससे तेसन को आगे बढ़ने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा होता है। लेकिन तेसन फिर भी तेजी में उसके तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो आगे बढ़ते हुए इसी गॉब्लिन्स के द्वारा लिए गए एक स्टिक को निकालता है और इससे कहता है क्या तुम ये सोचते हो कि इस मैजिक का इस्तेमाल सिर्फ तुम ही कर सकते हो? और ये भी इस पे कंफ्यूजन मैजिक को एक्टिवेट करता है जिससे ये लीडर थोड़ी देर के लिए धुंधलापन में चला जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर तेसन इस पे एक जोर का स्लैश मारता है और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है कंफ्यूजन मैजिक इस मॉन्स्टर पे काम करेगा कि नहीं उसका जांच चल रहा है। जहां हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अभी भी अपने धुंधलापन में होता है और तेसन इस पे अटैक किए जा रहा होता है जिससे इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने गॉब्लिन लीडर पे 21 का डैमेज दिया। और तभी से बताया जाता है ये कंफ्यूजन मैजिक इस गॉब्लिन लीडर पे काम नहीं करा और ये गॉब्लिन लीडर अपने रेड ऑरा में आते हुए कहता है तू तो गया बच्चू, और उस पे अपने स्टिक से जोर का हमला करता है। लेकिन उसका जोर का हमला तेसन के लिए बहुत स्लो होता है, मानो घोंघे की तरह। वो उसे अपनी एक उंगली से रोकते हुए कहता है जैसा कि एक्सपेक्टेड था, चूंकि तुम्हारा शरीर बहुत ही ज्यादा भारी भरकम है इसलिए तुम्हारा स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है। और वो एक जोर का फ्लिप मारकर उस मॉन्स्टर का मथिया फोड़ देता है और इसे देखते हुए ये फुद्दी उबासी ले रहा होता है और ये अपना सांस छोड़कर कहता है ये तो पहले से ही तय था कि ये गॉब्लिन लीडर तुम्हारा कोई मैच नहीं है। और ये सोचने के लिए कि पहले ये बास्टर्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता था। जहां उसी समय हम देखते हैं वो गॉब्लिन लीडर संघर्ष करने की कोशिश कर रहा होता है जिसे देखकर तेसन उसे तब तक अपने लातों से मारता है जब तक इसे सिस्टम के द्वारा ये नहीं बताया जाता है कि आपने 3rd फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया। और इसके मर जाने के बाद इसके सामने कई सारे सिस्टम के रिवार्ड के पैनल खुल जाते हैं और इसे बताया जाता है आपको एक एंट्री लेवल फिजिकल स्ट्रेंथ इनहेंसिंग पोशन बेसिक रिवार्ड के तौर पे प्राप्त हुआ है। उस पोशन को लेकर तेसन उसका मुन्ना खोलता है और उसे गट-गट करके पी जाता है और उसे उस गॉब्लिन लीडर के पास से एक ओल्ड वुडन केन प्राप्त हुआ होता है, वही घिसा पीटा डंडा। उसे देखते हुए तेसन कहता है ये पहली बार है मेरा इसे देखना। जहां सिस्टम के द्वारा इसे बताया जाता है इसका नाम ओल्ड वुडन केन है, इसका मैजिक 3 है और इसमें बहुत ही कमजोर मैजिक है। उसे देखते हुए वो फुद्दी चौंक कर कहता है मैजिक केन, आखिरकार तुम्हें ये भी प्राप्त हो गया, तुम तो वाकई में एक लकी इंसान हो। तो तेसन उससे पूछता है आखिरकार ये क्या है? तो वो फुद्दी उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं पता, ये तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, इससे तुम मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पास जो मैजिक पावर है इस केन की मदद से तुम उसे ताकतवर बना सकते हो। ये सुनकर तेसन उसे कहता है तो क्या मैं भी मैजिक को मास्टर कर सकता हूँ? उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर ये फुद्दी डरते हुए कहता है तुम्हारे इस रिएक्शन के साथ क्या है? आखिरकार तुम इतने सरप्राइज क्यों हो? यहाँ तक आते वक्त तुम्हें कई सारे ऐसे मॉन्स्टर मिले जो कि अपने मैजिक का इस्तेमाल करते थे
उसके इन सभी बातों को सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है, इतने समय से मैं बस यही सोच रहा था कि मैं इन सभी आइटम से मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, यहाँ तक कि ली तेयुन भी अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। ये सोचकर वो उससे पूछता है, आखिरकार मैं ये कैसे सीख सकता हूँ। ये सुनकर वो फुद्दी इसे आंख मारते हुए कहता है, ऑफ कोर्स इसके दो तरीके हैं। पहले में तो ये हो सकता है कि तुम खुद ही उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, और दूसरे में कोई और व्यक्ति तुम्हें इसके बारे में सिखा सकता है। ये सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है, पहला ऑप्शन तो इम्पॉसिबल लगता है मेरे लिए, लेकिन दूसरा पॉसिबल हो सकता है। क्या कोई ऐसा एनपीसी है जिससे मैं मैजिक सीख सकता हूँ? अगर सोलो मोड में ऐसा कोई छुपा हुआ एनपीसी है जिससे मैजिक सीखा जा सकता है और ली तेयुन उसे ढूंढ ना पाए, तो ये समझाया जा सकता है कि कोई भी मैजिक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता था। ये सब सोचकर वो अपने केन को अपने इन्वेंट्री में स्टोर करते हुए सोचता है, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मैं अभी के अभी मैजिक सीख सकूं। और वो फुद्दी खुश होते हुए कहता है, तो अब हम 4th फ्लोर के लिए चल रहे हैं, चलो चलते हैं। तो तेसन उससे कहता है, 4th फ्लोर पर जाने से पहले मुझे रेकी रैट के क्वेस्ट को पूरा करना है। ये कहकर वो अपने स्टेटस विंडो को चेक करता है, जहां फुद्दी भी आते हुए कहता है, आखिरकार क्या दिक्कत है। जहां हम देखते हैं उसे लेवल अप का रिवार्ड मिल चुका होता है, इंटरसिपिटेशन का रिवार्ड मिल चुका होता है, 3rd फ्लोर क्लियर करने के लिए रिवार्ड मिल चुका होता है। इन सभी को देखकर तेसन अपना बड़ा सा गंदा मुंह बनाकर कहता है, आखिरकार कोई सीक्रेट आइडेंटिफिकेशन का रिवार्ड क्यों नहीं है? क्या अभी भी कुछ यहाँ छुपा हुआ है? ये सुनकर वो फुद्दी चिढ़ते हुए कहता है, कैसे हो सकता है ये? तुमने सीक्रेट रूम को क्लियर कर दिया और यहाँ तक कि बॉस को भी नीचे लेटा दिया, तो आखिरकार तुम्हें अभी तक सीक्रेट रिवार्ड क्यों नहीं मिला? तो तेसन इस रूम के आसपास घूमते हुए कहता है, किसे पता यहाँ कुछ और भी छुपा हुआ हो। और वो फुद्दी कहता है, मैं तो 4th फ्लोर के सीक्रेट रूम को भी नहीं ढूंढ सका, तो मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। तेसन अपने मन में सोचता है, 3rd फ्लोर के एक और सीक्रेट रूम को ढूंढने में मेरा बहुत समय जाएगा। ऐसा लगता है मुझे 3rd फ्लोर के सीक्रेट रिवार्ड पर इस बार गिव अप करना होगा। ये सोचकर जब वो यहाँ से जा ही रहा होता है, तभी उसका नजर इन सभी चित्रों पे जाता है। उन्हें देखकर वो अपने मन में सोचता है, ये सभी तो एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, और ये उधर जाने लगता है जहाँ ये सब देख रहे होते हैं। और इसे उस तरफ जाते हुए देखकर वो फुद्दी से कहता है, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? वहाँ कोई रास्ता नहीं है। जहाँ तेसन उस जगह पहुंचकर अपना स्किल ट्रैप रिमूवर को एक्टिवेट करता है, जिससे उस जगह एक रास्ता खुल जाता है। उसे देखकर वो फुद्दी खुश होते हुए कहता है, आखिरकार तुमने ये कैसे किया? तो तेसन उसे बताता है, मैंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू का इस्तेमाल किया और उस जगह पर जाकर अपने स्किल का इस्तेमाल किया। मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना लकी होऊंगा कि ये काम कर जाएगा।